दोस्तों, दुनिया में हर लोग यह ख्वाहिश रखते हैं कि वह करोड़पति कैसे बने। करोड़पति बनना बहुत लोगों के लिए एक ड्रीम होता है, लेकिन आज के काल में, आज के समय में करोड़पति बनना बिल्कुल ही आसान काम है। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इस गोल को आप कैसे बहुत ही सरल ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कैलकुलेशन को समझिए। मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि आज क्या कितना इजिली आप करोड़पति बन सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो 50,000 तक सैलरी करवाते हैं, या जो लोग काफी अच्छे पोजीशन में है, उनके छोटे बच्चे हैं, उनका बच्चा पैदा हुआ है, या फिर 1-2 साल के बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि बाय द टाइम उनके चाइल्ड 25 साल की उम्र में जाए तो वो करोड़पति हो जाए, चाइल्ड हो जाए, विदाउट इनहेरिटिंग एनीथिंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो उस केस में भी उन लोगों को भी यह पूरा वीडियो देखना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, drvishram.graphy.com में। आप उसको विजिट करें, उसमें कुछ फ्री कोर्सेज हैं, उसे आप देखें, उसे आप समझें। 1 घंटे का फ्री कोर्स है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कोर्स में सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस कोर्स में अगर आप 15 घंटे तक का समय इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने मनी को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। भले ही किसी कंसल्टेंट का, हमारे तरह के लोगों का आप सहायता लेते हो, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए आप जितना केयर करेंगे उतना आपके मनी के लिए दूसरा कोई केयर नहीं करेगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि क्या ढंग है करोड़पति बनने का। यह मान लीजिए कि आजकल एक जो होम मेड होते हैं उनका भी इनकम 30-35,000 हो जाता है। तो अगर 2 वाइफ हस्बैंड ले तो 60-70 हजार रुपए का इनकम हो जाता है। हमने 50,000 का इनकम पकड़ता हूं इस कैलकुलेशन के लिए। 50,000 के इनकम में अगर आप एक हैबिट डेवलप करें, पे योर सेल्फ फर्स्ट, जो मैं अपने वीडियो को बार बार कहा है, आइडियली 50,000 में 20% आपको सेविंग के लिए एलोकेट करना चाहिए। चलिए, अगर आप 20% नहीं कर पाते हैं तो ना नहीं कहिएगा, 15% कीजिए या 10% तो पक्का ही कीजिए। अगर 50,000 के इनकम के बाद भी अगर आप 10% महीने का सेव नहीं कर पाते हैं तो आपके साथ कुछ डिफिकल्टी है और आपने यह डिसाइड कर लिया है कि जीवन भर आपको गरीब बने रहना है। अगर आपका यह डिसीजन है तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपने जब सोचा है कि नहीं हमें आपको करोड़पति बनना है तो जस्ट इसको गौर से देखिए। तो 50,000 का 10% 5,000 होता है। हम 5,000 की बात नहीं करेंगे, हम आपको यह दिखाएंगे कि 2,500 या 3,000 से या 5% या 6% अगर सेविंग करें, जो कि 3,000 होता है, हालांकि 10 से कम आपको नहीं करना चाहिए, तो आपके पैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो आप कैसे करोड़पति बनेंगे। चलिए, कैलकुलेशन का हम सहायता लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है। 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है: डिसिप्लिन ऑफ सेविंग, डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग एंड कंपाउंडिंग। इसको हम 3 सीक्रेट्स कहते हैं। इन तीनों चीज को अगर आप गौर से अपने जीवन में उतारे तो आपका करोड़पति होना बहुत ही आसान हो। तो यहाँ सबसे पहले एसआईपी कैलकुलेटर। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी क्यों? एसआईपी स्टॉक में भी किया जा सकता है, एसआईपी म्यूचुअल फंड में किया जा सकता है, एसआईपी ईटीएफ में किया जा सकता है। लेकिन एसआईपी का मतलब है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग। दैट्स व्हाई सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। आप एक बार इसको सेटअप कर दीजिए अपने एडवाइजर के हेल्प से, तो हर महीने जो भी आप सेटअप करें वो होता रहेगा ऑटोमेटिकली। अगर आप 3,000 जैसा कि आपने बताया और 12% का रिटर्न ले और 25 साल का नजरिया, क्योंकि अगर आप 25 साल में आप देखेंगे कि आप यह 56,92,000 रुपए होता है 3,000 12% का, तो 12% का रिटर्न आप कहेंगे कहां से आएगा यार, कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, कैसे इसको किया जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर निफ्टी इंडेक्स का रिटर्न पिछले समय का देखे, 30 साल का देखे, तो 13% का रिटर्न आता है। और निफ्टी इंडेक्स में अगर आप एसआईपी करें तो ऑलमोस्ट या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, जिसका कि 68 आता है। आप तब आप खड़ा हो सकते हैं और कह सकते हैं तो आपने तो बोला था करोड़पति बनाएंगे, तो 68 पर क्यों अटक गए? तो यहां हम चलिए 5,000 देख लेते हैं। 5,000 से 1 करोड़, अगर आप 50,000 की सैलरी है, 10% सेव करते हैं और निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के रूप में, एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स योर कॉर्पस विल बी वर्थ 1,13,00,000 रुपीज। हम यही रुकना नहीं चाहते। आप अगर 25 साल का नजरिया है तो निफ्टी इंडेक्स क्यों, इसे एक अच्छा तरीका मैं बताना चाहता हूं जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट और भी अच्छा करेगा।
इसको समझने के लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं एक दूसरा कंसेप्ट है मिड कैप। मिड कैप में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन जब आपका 5 साल से ऊपर का नजरिया है तो रिस्क का कोई मायने नहीं लगता, ऑटोमेटिकली यह ग्रोथ होता जाता है और आपको रिस्क जीरो हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के बदले मिड कैप में आप इन्वेस्ट कीजिए। इस स्क्रीन में मैं आपको दिखाने की कोशिश किया है कि मिड कैप में अगर आप इसको देखें तो यहाँ इंडेक्स फंड ना लेकर के मिड कैप इक्विटी मिड कैप में इन्वेस्ट करने का हम आपको बता रहे हैं। इक्विटी कंट्रा लार्ज मिड कैप, मिड कैप देखिए अगर, और इस फंड को हम रैंक कर रहे हैं 5 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि इस फंड में देखिए मिड कैप का रिटर्न 5 साल में यह रहा है करीब करीब। टॉप का 5-6 में से कोई एक फंड या दो फंड चूज कर लीजिए। अगर दो फंड चूज करेंगे तो 25-50-50 इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशन होता है। 23%, 21% के आसपास 5 साल का रिटर्न रहा है। सारे फंड रिटर्न उसी के आसपास रहेंगे, लेकिन इसको भी अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो एक बेहतर तरीका है। तो इसको अगर 23% न मार करके अगर इससे आप 18% का भी अगर अचीव करना चाहते हैं तो सम अमाउंट ऑफ रिस्क विल बी देयर, बिकॉज हर फंड हाउस का मिड कैप में उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होते हैं, इन्वेस्टमेंट का स्टाइल अलग होता है, उसके चलते थोड़े वेरिएशन आते हैं। बट इससे भी एक अच्छा उपाय मैं आपको सुझाना चाहूंगा। जैसे आपने निफ्टी इंडेक्स में कहा, उसी तरह से मिड कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए। वहां अगर किसी फंड हाउस का लीजिएगा तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बिकॉज क्या होता है वहां कि वहां फंड हाउस को निफ्टी M150 में 150 स्टॉक्स है उसी में इन्वेस्ट करना है, और आए दिनों में यह काफी पॉपुलर होता जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत लंबे अरसे का इसमें इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बहुत लंबे अरसे का इसमें देखेंगे इंडेक्स में तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, बिकॉज यह हाल में पॉपुलर हुआ है। यह एक मोतीलाल ओसवाल का फंड 3 साल से है। 3 साल देखिए CAGR 32% का दिया है, और एक साल में 22-23% का। चलिए आपको हम आपका ध्यान यहाँ हम केंद्रित करना चाहते हैं वैलिड एक्सिस म्यूचुअल फंड, जो कि एबनॉर्मल रिटर्न है, मैंने पता नहीं कैसे आया ही, बट सबका देखेंगे 23 के आसपास होगा। तो जब अगर आप इंडेक्स मिड कैप पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप फ्लक्चुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। मेरी सलाह होगी इसमें से कोई भी टॉप में से एक फंड को आप चूज कर लीजिए जिसमें आपको विश्वास हो, और उसमें 25 साल के लिए 3,000 रुपए का SIP कर दीजिए। यहाँ 23% दिखता है। कैलकुलेशन के लिए मैं आपको ले चलना चाहूंगा, इसको 23 ना करके 18 ही रखूंगा मैं, और 18 रखूंगा। 25 साल का नजरिया है, इसमें 18 आएगा ही आएगा। इसमें अगर आप इवन 2500 का आप अगर SIP करते हैं तो देखिए 1,45,00,000 होता है। अगर 2,000 का ही SIP करते हैं इस रेट से 1,16,00,000 होता है। 2,000 का भी SIP करें तो आप 25 साल में करोड़पति बन सकते हैं। आपका बच्चा जो छोटा है उसके नाम में अगर 2,000 का भी SIP करे तो एट द एज ऑफ 25 ही और सी विल बी अ करोड़पति। तो दोस्तों, और अगर आप इसमें अगर 50,000 तो मिनिमम इनकम होता ही है लोगों का आज के दिन, शहर में रहने वालों का 5,000 की दृष्टि से देखे तो आपका कॉर्पस 2.91 करोड़ हो जाता है, जो कि बड़ा ही अट्रैक्टिव अमाउंट है। तो आप दोस्तों, तो इस सिंपल वीडियो के तहत मैंने आपको यह समझाने की कोशिश किया कि आप ऑलमोस्ट रिस्क फ्री ढंग से बाय इन्वेस्टिंग इन मिड कैप इंडेक्स फंड oriented mutual fund and do a SIP for 5,000 rupees per month for 25 years, you will take home 2.9 crore. And even though you do 2,000 SIP, you will take home 1 crore at the end of 25 years. तो आप समझ गए होंगे कि मैं जो कह रहा था कोई मजाक नहीं था, यह सत्य है। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए 3 चीज है जो हमें होना चाहिए। एक, डिसिप्लिन, जो कि SIP के थ्रू अचीव होता है। दूसरा, पेशेंस। इसको आप हर दिन नहीं देखें कि आपका फंड कितना हुआ, हर 5 साल पर आप इसको रिव्यू जरूर कीजिए, बिकॉज 5 साल के अंदर में अंतराल में मार्केट में फ्लक्चुएशन आएंगे, इसमें फ्लक्चुएशन होगा। तो आपके 5 माइलस्टोन ऑफ रिव्यू आप इसको सेट कर दीजिए, आप सरप्राइज होंगे। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, और आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ले जाइए ताकि काफी लोग इससे लाभान्वित हो सके, और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कमेंट देना कभी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद।